हमारे आदरणीय पूर्व प्रधान और जिनको मैंने धीरे धीरे विद्वान और वक्ता बनते हुए देखा है, गाड़ी साहब, हमारे आदरणीय महामंत्री जो स्वयं एक बहुत अच्छे विद्वान हैं, विद्वान परिवार से उस परंपरा के हैं, भटनागर साहब, इस आर्य समाज में उपस्थित सभी श्रद्धा और सम्मान के योग्य भद्रजनों, माताओं, बहनों, मंच पर उपस्थित, ये बेटा है आपका? अच्छा। और आज के यज्ञ के यजमान और इस आर्य समाज के विद्वान धर्माचार्य भाई अजय जी, महिला समाज की हमारी प्रधाना माता नरुला जी, अन्य सभी श्रद्धा और सम्मान के योग्य यहाँ उपस्थित मेरी माताओं, बहनों, बात खुशी की है और खुशी बनाए रखना बहुत बड़ा काम है। मैं तो वो बातें आपसे कहता हूं जिनको हम अपने जीवन में कर सकें, अपना सकें। हर एक व्यक्ति को प्रसन्नता चाहिए। समस्या यह है कि प्रसन्नता मिल भी जाए तो प्रसन्नता को बनाए रखना बहुत मुश्किल। अभी खुशी मिलती है, थोड़ी देर बाद हम दुखी हो जाते हैं। हमारी प्रसन्नता स्थायी नहीं। प्रसन्नता को क्या स्थायी बनाया जा सकता है, क्या प्रसन्नता को स्वभाव बनाया जा सकता है, इस दिशा में हमको विचार करना है। हमारे विद्वान कहते हैं कि इंसान मूल रूप से प्रसन्न स्वभाव का परमात्मा ने बनाया है। ये बिटिया है ना, ये अपने आप हंसेगी। छोटे बच्चे अपने आप हंसते हैं, अपने आप खेल खिला के हंसते हैं। पैर पकड़ लेंगे, गिर जाएंगे, उठेंगे, मुड़ेंगे, तुड़ेंगे, अपने आप हंस रहे होते हैं। उनके चेहरे पर कोई सिकन नहीं होती। फिर क्या होता है कि जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं, हमारे चेहरे पर सिकन होने लगती, हम अप्रसन्न होने लगते हैं। अब लाफ्टर क्लब बनाने पड़ते हैं कि नकली से ही सही शुरुआत तो करो, हंसो तो, असली ना हंस सको, क्योंकि असली तो हंस नहीं रहा आदमी। वो एक गीत है ना कि हंसने की कोशिश की तो रोना आ गया। क्यों ऐसा हुआ? आप विचार करें कि ऐसा क्या हो गया कि जिसको हंसने के लिए बनाया गया था। अथर्ववेद का एक मंत्र है हंसा मुदा, ऐसा आता है उसमें। हमारे जो गृहस्थी हो वो हंसने मुस्कुराने वाले लोग हो जी। तो अब जो हंसने मुस्कुराने वाले लोग थे, उनके जीवन में, उनके चेहरे पर हंसी आती ही नहीं है। वो दुखी हैं, उनको नकली हंसी हंसनी पड़ती है। पार्क में जाना पड़ता है, पैसे दे के हंसनी पड़ती है। लोग क्लब में जाते हैं, लाफ्टर क्लब में जाते हैं, कवि सम्मेलनों में जाते हैं, सैकड़ों रुपए देते हैं कि किसी तरीके से हंसे आदमी। ऐसा क्या हुआ जो हमारे से दूर हो गई है हंसी? इसको हमको विचार करना है। विचारक ये कहते हैं कि हंसी के दूर होने का सबसे पहला कारण यह है कि हमने जैसे जैसे हम बड़े होते चले गए, एक उम्र के पास आस आकर के हमने अपनी रचनात्मकता को समाप्त कर दिया। बड़े हो गए, फैक्ट्री में जाना बंद कर दिया, स्वाभाविक रूप से गवर्नमेंट ने रिटायर्ड कर दिया, स्वाभाविक रूप से। लेकिन ऐसा नहीं कि आपकी सारी शक्तियां चूक गई हैं, ऐसा नहीं कि आपके सारे समझ विवेक सब खत्म हो गया, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। आज भी आपको बहुत समझ है, आज भी आप जानते हैं, जीवन का तजुर्बा भी है और कार्य का तजुर्बा भी है। लेकिन हमने धीरे धीरे अपने आप को अकर्मण्य बना लिया। क्या करते हैं? कुछ नहीं, रिटायर्ड आदमी है, सुबह पार्क घुमाते हैं, सारे दिन ताश खेलते हैं, फिर पार्क घुमाते हैं, खत्म बात। हमारे भीतर जो रचना धर्मिता थी, हमारे भीतर सृजन की जो शक्ति थी, आप ये याद रखें, संसार में जो कुछ बना रहा है वो खुश है। इसलिए ये कहा जा रहा है कि बड़ी उम्र में आ गए
वानप्रस्थी होते हैं ना, बड़े होते हैं, मुनि होते हैं, कि आप कुछ कीजिए, बच्चों को सिखाइए, अपनों को ना सही दूसरों को सिखाइए, और कुछ नहीं तो पेंटिंग कीजिए, और कुछ नहीं तो भजन गाइए, और नहीं कुछ तो कोई ऐसा कार्य कीजिए जिसकी क्षमता आपके भीतर है। इतिहास में ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे। मैं तो पढ़ रहा था, बहुत सारे आर्टिस्ट, चाहे वो फिल्म के आर्टिस्ट हों चाहे दूसरे क्षेत्रों के आर्टिस्ट हों, बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हुए जिन्होंने अपने आप को बड़ी उम्र में जाकर के तराशना शुरू किया। जब वो 50-60 साल के हुए तब उनको अपने भीतर की कला, अपने भीतर की क्षमता तराशनी शुरू की, कारोबार शुरू किया, और धीरे 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 इतनी सफलता मिली, इतने आगे बढ़ते चले गए कि उन्होंने सोचा भी नहीं था। और दूसरी तरफ हम ये सोच बैठते हैं, हम ऐसा मान बैठते हैं कि अब तो हम रिटायर्ड हो गए, अब हमारे भीतर कोई क्षमता नहीं रही, अब हमारे भीतर सृजन की कोई शक्ति नहीं। आप जिस दिन अपने भीतर से सृजन की शक्ति को मार देंगे, आपकी प्रसन्नता धीरे धीरे गायब हो जाएगी। क्योंकि जो कुछ बनाता है उसको बना के खुशी अनुभव करता है। आज मैंने भोजन बनाया, अच्छा नहीं बना, मेरे को ढंग से बनाना नहीं आता, लेकिन अपने बनाए हुए भोजन को जब मैं किसी को खाते खिलाऊंगा या मैं स्वयं भी खाऊंगा तो मुझे अच्छा लगेगा। मेरी परिचित एक बेटी है सैनिक फार्म्स में, उसने लाजपत नगर में एक सेंटर खोला, उसका नाम है टेस्ट सूत्र, टेस्ट सूत्राज उसका नाम है, ऑनलाइन क्लासेस। वो बहुत पैसे भी कमा रही है। किस अर्थ में कमा रही है? अमेरिका में और तमाम दुनिया के लोग ऑनलाइन उसके साथ खाना बनाना सीखते हैं, खाना बनाते हैं। ये यहां से सिखाती है, ये भी बना रही होती, इसका स्टूडियो है, ये खाना बना रही है, यहां वो देख रहे हैं, वहां 20 लोग जुड़े हुए हैं, 50 लोग जुड़े हुए हैं। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आपको कुछ मिलता है? कहते हैं हां, एक व्यक्ति $20 देता है, अपने घर में वो खाना बना रहा है, मैं यहां खाना बना रही हूं, सारे लोग अपने घर में वो खाना बना रहे हैं, अलग अलग जगह दुनिया के। $20 इसको देते हैं, 50 आदमी हुए तो $20 के हिसाब से कितने हो गए, इसको ये देते हैं 1 घंटे। कहती उसके बाद सब लोग खाना बनाते हैं, मैं अपना खाती हूं, वो लोग अपना अपना खाते हैं और बहुत खुश होते हैं। वो कह रही है बहुत खुश होते हैं। और धीरे 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 उनका काम, लॉकडाउन में बाकी के काम बंद हुए, उनका काम बढ़ गया, क्योंकि घर पे हैं लोग, तो आज ये डिश बनानी है, आज वैसी डिश बनानी है, आज इंडियन ये बनाना है, कल वो बनाना है, परसों वो बनाना है। कहने का मतलब ये है, खाना बनाना सिखाने की बात नहीं सुना रहा हूं आपको यह बता रहा हूं कि जो कुछ बनाता है उसको अपनी बनाई हुई चीज को लेकर प्रसन्नता होती है, खुशी होती है। फिर जब वो उसको खाता है तो बहुत खुश होता है कि हमने बनाया। आप कुछ बनाते हैं, आपने, छोटा बच्चा एक पेंटिंग बनाता है, अभी उसको बनाना कुछ नहीं आया, उसने 4 लाइन ऐसे मारी, 4 लाइन ऐसे मारी, अभी उसको कुछ बनाना नहीं आया, लेकिन वो सारे घर की सारी दीवारों को आपने हजारों रुपए का पेंटिंग करवाया घर में, और उस बच्चे ने अपनी पेंटिंग से, अपनी उस टेढ़ी मेढ़ी लाइनों से सारे घर की दीवारें, हम सब के घर की दीवारों को भर दिया। और आप भी देख रहे हैं, आप भी कुछ नहीं बोल रहे। क्यों नहीं बोल रहे हैं? आपको पता है बच्चे को मजा आ रहा है, उसको आनंद आ रहा है, वो रचना कर रहा है। और जो भी रचना कर रहा होता है, याद रखना, रचना करने वाला हमेशा आनंदित होता है। इसीलिए कहा जाता है कि मनन करने का समय है ये, विचार करने का। विचार जब मनन करेंगे तो कुछ नए विचार रचित होंगे, नए विचार निकलेंगे, नए विचार प्रकट होंगे। हम कहते हैं वाल्मीकि ने उस समय रामायण को, उस समय जो लोक प्रचलित कहानी है कि वो तो कुछ उल्टा ही काम करता था। समय मिला, कुछ लोग मिले, अच्छे परिचय हुआ, साधुओं ने कहा तुम ये क्या कर रहे हो, फिर धीरे 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 जीवन बदल गया। और अंगुलीमाल के जीवन में भी हम कहते हैं कि उल्टे काम करते 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 धीरे धीरे जीवन बदल गया। और आपने तो वही घटना पढ़ी होगी कि जब अंगुलीमाल को बुद्ध से मुलाकात हुई, अंगुलीमाल की,
मैंने तो उसके बाद वो भी पढ़ा कि उसके बाद वो भिक्षु बन गया और भिक्षा मांगने गया, और जिस गांव में भिक्षा मांगने गया वहां के गांव में पहले इसने लोगों को मारा भी था। उन्होंने बहुत मारा इसको, बहुत पत्थर मारे। बुद्ध दूर से देख रहे हैं, ये खड़ा है, लोग पत्थर मार रहे हैं। पहले तो डर के भाग गए, उसके बाद पत्थर मारने लगे, पत्थर मारने लगे, धीरे धीरे खून बहने लगा। ये हाथ जोड़े उस पात्र को लिए खड़ा है। धीरे 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 जो पत्थर मार रहे थे उन्होंने पत्थर मारने बंद कर दिए। बुद्ध नहीं आ रहे, वो दूर से देख रहे। उन्होंने पत्थर मारने बंद कर दिए। ये उस पात्र को लेके एक गांव में एक दरवाजे पर पहुंच गया। ऐसी स्थिति में भी जब सारे शरीर पे चोट लगी हुई, इसने कहा भंते भिक्षांदेहि, भिक्षा दीजिए। उस दिन बुद्ध ने कहा वापिस लौटने के बाद कि आज तुम वास्तव में परिवर्तित हो गए और आज तुमको समाज भी स्वीकार कर लेगा, अब तुमको समाज भी मान लेगा। जब भी कभी आप विचार कीजिएगा, अपनी खुशी को बनाए रखने का सबसे पहला कारण यह है कि हमारे भीतर रचना करने की शक्ति बनी रहनी चाहिए। आप जो कुछ कर सकते हैं, विचारकों ने तो लिखा कि और कुछ ना कर सके इंसान तो अपने इसको उधेड़े और उसको वापिस फिर से बुनाई करे, रचना करे। पहले लोग करते थे, बुजुर्ग लोग करते थे, काम करते थे, है ना, तो उससे आपकी खुशी बनी रहती है। दूसरी बात कहते हैं आज का इंसान वातावरण से प्रभावित होके, संबंधों से प्रभावित होके बहुत ज्यादा नकारात्मक हो गया, नेगेटिव हो गया, होता चला जाता है। उसको समाज में सारी सूचनाएं ही नेगेटिव मिल रही है। पानी भर गया, सारी दिल्ली डूब गई, टीवी खोल के देखो सारी नेगेटिव खराब खबरें हैं। आप किसी भी चैनल को चला लो, 4-6 दिन अगर लगातार ज्यादा चैनल सुन लिया आपने, तो आपको लगेगा ये देश तो रहने लायक है ही नहीं। इतनी मार काट धाड़, इसका विरोध उसका विरोध, इतनी ज्यादा नकारात्मकता हमारे आसपास आती जा रही है, और जिसका प्रभाव यह होता है कि हम भी धीरे धीरे नकारात्मक हो गए हैं। विचारक ये कहते हैं अगर बच्चा भी हमसे कुछ पूछता है ना, सही बात भी पूछता है, तो पहली बार हम बोलते हैं ना, फिर विचार करते हैं, और फिर विचार करके 4 बार में जब बच्चा बार बार कहता है, फिर हम कहते हैं देख इतना कर लेना, इतना मत करना। बच्चा समझ जाता है, परमिशन हो गई। लेकिन शुरुआत में पहली बार हमने क्या किया, पहली बार हमने कहा ना, ये हमारे स्वभाव में आ गया। एक दूसरे से, अपने स्पाउस से बात करें, ऐसे करें, पहली बार कहेंगे ना, नहीं करना, फिर दूसरा कहेगा कि सोचो तो, विचारो तो, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। आप पाएंगे धीरे 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 फिर हम हां की तरफ आते हैं। पहले हम ना की तरफ खड़े हुए हैं। क्या इसको बदला जा सकता है कि पहले हम कहें हां, और उसके बाद अगर लगता है कि बात, बच्चे ने आपसे कहा, आपने कहा ना, पहली बार ही उसका विचार बदल गया। अगर हम चाहें तो अपने आप को इसको हां की तरफ भी ले जा सकते हैं। और अब तो विचारक यह कह रहे हैं, मैं साइकोलॉजिस्ट की बात करता हूं, वो ये कहते हैं कि कभी भी बच्चा जो कुछ भी आपसे कहे, मांगे, पूछे कुछ भी, तो ना तो कहनी ही नहीं चाहिए। वो गलत कह रहा है तो भी नहीं कहनी, पहली बार हां कहनी है। उसके बाद जब आपने हां कह दिया, 50% उसने आपको एक्सेप्ट कर लिया। जब आपने ना कह दिया, उसने आपको आउटराइट रिजेक्ट कर दिया कि ये तो बाबा जी तो कहते ही ना है, उन्होंने तो कहना ही ना है, फिर पूछना क्या, पूछ लो, फिर भी ना कहेंगे। हां कहने के बाद बातचीत करने का मौका है। आप हां कहने के बाद अब उससे बात करें कि बेटा देखो ये है, ये है, ये है, क्योंकि आप हां कह चुके हैं, वो आपकी उतनी बात सुनेगा। अगर आप ना कह चुके होंगे तो वो आपकी कोई बात नहीं सुनेगा। उसे पता है अब तो दूसरे से ही बात करनी, इनसे क्या करनी है, तो कह ही चुके ना। तो अपने जीवन के प्रसन्नता को, अपने जीवन की खुशी को अगर हमको प्राप्त करना है और चेहरे पर सिकन नहीं लानी, थोड़ी खुशी बनाए रखनी है, तब हमको अपने आप को सकारात्मक बनाना चाहिए। हम कहते बहुत हैं नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पर है नेगेटिव।
वो कहानी याद है ना कि शिकारी आएगा, जाल डालेगा, दाना डालेगा, जाल फैलाएगा और हमको उसमें नहीं फंसना, और सारे के सारे तोते फंसे बैठे। हमारी भी स्थिति कुछ ऐसे ही हो गई। तीसरी बात और आपसे मैं कहना चाहता हूं, अगर हमको जीवन में खुशी चाहिए तो हमको एक लक्ष्य बनाएं। जब कभी श्मशान में जाए ना तो वहां वो वाक्य लिखा हुआ है, यहां भी दयानंद धाम पे भी लिखा हुआ है कि प्रतिदिन एक नेक कार्य करें। ये वाक्य वहां लिखा हुआ, प्रतिदिन एक नेक कार्य करें। और नेक कार्य करें का मतलब शरीर से किया जाने वाला कर्म ही नहीं है, वही नेक नहीं है जो आप शरीर से करते हैं, वो भी नेक है जो आप मन से करते हैं, वो भी नेक है जो आप विचारों से करते हैं। मैं कल आपसे कह रहा था, न्यूजीलैंड काफी 1-1.5 घंटे की क्लास चल गई। वो उनका बच्चा क्राइस्ट चर्च में, बहुत बड़ा बच्चा, आर्य समाजी परिवार, और आर्य समाजी दिल्ली जैसे नहीं, माफ करना, वहां जाने के बाद तो मुझे लगता है कि मैं गुरुकुल से ज्यादा स्ट्रिक्ट लोगों के बीच में आ गया हूं। वो लोग बहुत पक्के होते हैं। आर्य समाजी मतलब आर्य समाजी 101%, कोई समझौता नहीं, कोई संभावना नहीं कि इधर उधर। हम तो यूं कहते हैं, मैं आपसे खुद ही कह रहा हूं कि मैं तो सनातन धर्म मंदिर में भी बोलता हूं, वहां कोई समझौता नहीं है। वो कहने लगे कि बच्चे सब लोग बहुत परेशान हैं। मैंने कहा अब आपको एक उपाय करना है। बोले जी उपाय तो तब करें जब हमसे बात करे, हमसे मिले, हमारा फोन ले, ऑनलाइन आए, कोई विचार करे, मिले कभी। मैंने कहा मत मिलने दो, मत आने दो ऑनलाइन, आपने रास्ता रोक रखा होगा तभी नहीं आ रहा। अब एक और पैथी चल रही है, एक और विचार चल रहा है कि जिस व्यक्ति के लिए आप अच्छा सोचेंगे, धीरे 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 उसको अच्छाई आपकी पता चल जाएगी। रहीमन अपने राम को हीज भजो या खीज, समय पाए फल देंगे आड़े तिरछे बीज। अगर जमीन में आड़े तिरछे पड़े हुए और जमीन उपजाऊ है तो फल आ जाएगा समय पा करके। भगवान को दुखी होके भजो या सुखी होके भजो, जिन्होंने लिखा कि उसका फल मिलेगा। तो जिसके लिए आप जैसी प्रार्थनाएं करेंगे, जिसके लिए आप जैसी कामनाएं करेंगे, आप पाएंगे धीरे धीरे वो वैसा हो रहा है। रेकी करने जाते हैं ना बहुत सारे लोग, वो जो रेकी होती है, जो हाथ से इलाज करते हैं, उपचार करते हैं, आजकल ऐसी भी हो गई कि टेलीफोन से भी करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जब दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, मेरे को फोन करते हैं और सकुचाते हुए कहते हैं हम परेशान हो तो आपको फोन कर ले। मैंने कहा कर लीजिए। और मैं आपसे कहता हूं, क्योंकि मैं आपसे सही बात कह सकता हूं, जो मेरे मन में, जो मुझे अपने अनुभव में सही लगती है। इस दौरान जो ये कोविड का समय रहा, इस बार जो ज्यादा वो आया, इतने लोगों से मेरी बात हुई, इतनी बात हुई कि शाम आते आते मेरा अपना भी जो स्थिति होती थी वो भी डगमगाने लगती। परेशानी सुन सुन के, परेशानी सुन सुन के, विचार सुन सुन के, समझा समझा के फिर मुझे 1-1.5 घंटा बैठ करके शांत होकर के सुबह 5 बजे से 8 बजे तक का समय छत पर बैठ करके मैं उस एनर्जी को, जो इतनी मैंने एक्सेप्ट कर ली लोगों की, फिर मैं उसे सारी को बाहर निकाल करके अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी से भरता था, फिर अपने विचारों को पॉजिटिव करता था, फिर विचारों को पॉजिटिव करके फिर लोगों से बात करता था, फिर लोगों से चर्चा करता था। यानी आप चाहें, अगर कोई आपसे नहीं भी विचार कर रहा, नहीं भी बात कर रहा है, और आप चाहते हैं, आपको लगता है सात्विक मन से, स्वार्थ से नहीं, आपको लगता है कि आप उसके लिए कुछ मंगल प्रार्थना करते हैं तो कीजिए, उसके लिए कुछ अच्छी कामना करते हैं तो कीजिए, उसकी आकृति को ध्यान में ला करके उसके लिए प्रार्थना कीजिए। स्वामी श्रद्धानंद ने कल्याण मार्ग के पथिक के शुरू में क्या लिखा है जानते हैं ना, कि महामना आपको गए हुए 40 साल हो गए, आज भी उस दिव्य मूर्ति को याद करता हूं, तो जब कभी भी भटकने वाला होता हूं आपकी दिव्य मूर्ति को याद करता हूं, मेरी रक्षा हो जाती है। ये अनुभव की बात, ये शब्दों की बात नहीं, ये अनुभव की बात। वो सही कह रहे हैं, वो अनुभव की बात। जिस व्यक्ति से आप अपने मन को जोड़ लेंगे शुद्ध भाव से, शुद्ध भावना से, तब आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपके विचार उसमें प्रतिफलित होने लगे।
आपका चिंतन उसमें धीरे धीरे आने लगेगा, वो उतना नेगेटिव नहीं रह जाएगा। वो आपकी शक्ति के ऊपर है कि आप कितनी शक्ति अर्जित करके अगले को शक्ति दे सकते हैं, उसको प्रभावित कर सकते हैं। देखिए हमारे यहाँ ये जो प्रणाम करने की परंपरा है, चरण स्पर्श करने की परंपरा है, क्यों रखी गई? आजकल तो साइंस का जमाना है ना, कहते हैं कोई भी चीज हो उसके पीछे लॉजिक क्या है, लॉजिक पता होना चाहिए। कहने लगे इसीलिए रखी गई कि जिसके पैरों पे आपने हाथ रखा उसने आपके सिर पे हाथ रखा या आपकी कमर पे हाथ रखा, तो पूरा एक एनर्जी का चक्र बन गया, पूरा एक एनर्जी का चक्र बन गया। और क्योंकि आप झुके हुए हैं तो आपको एनर्जी प्राप्त होगी। वो व्यक्ति देने वाला हो गया, और वो विद्वान है, वो बड़ा है, वो माता पिता है, वो गुरु है, वो आचार्य है, वो धार्मिक है, उसकी जो अच्छी एनर्जी है, उसकी जो सात्विक एनर्जी है, वो आपके पूरे शरीर से एक बार गुजर गई। और जब ऐसी एनर्जी बार बार गुजर जाएगी तो आपका जो सिस्टम है, आपके सिस्टम को वो प्रभावित करेगी। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ रहा है। बहुत जल्दी ऐसा समय आने वाला है कि मैं सोचूंगा मेरा टीवी चल जाए तो टीवी चल जाएगा। कहने की बात नहीं है, मैं सोचूंगा मेरा टीवी चले तो चलेगा। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत काम हो रहा है। मैं जब इंग्लैंड गया था तो लोग कहते थे कि शास्त्री जी अगले 10 साल में किसी को टीवी की जरूरत नहीं होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जाएगा। कितना बड़ा सा यंत्र होगा, उसको दीवार पे आपने ऐसा किया, उतना बड़ा टीवी बन गया, वहां सारा टीवी देखेंगे। जब उसको बंद कर देंगे वापस बंद हो गया। अब आपके मोबाइल, आपकी चीजें घड़ी में आ गई ना। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग मोबाइल नहीं रखते, वो जेब में है, वो गाड़ी में, घड़ी में है, घड़ी में ही सारा। आईफोन की घड़ी आ गई ना ऐसी। तो ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ऐसा यंत्र, ऐसा समय आने वाला है जब वो आपके मन की बातों को जानेगा और मानेगा, पर उतना ही खतरनाक भी आने वाला है। क्योंकि अच्छा चिंतन करने का स्वभाव बनाना बहुत मुश्किल है। बुरा चिंतन करने का स्वभाव बनाने वाले तो बहुत हैं। वो कहते हैं ना कि कौन सुखी कि जिसका पड़ोसी दुखी। इंसान का स्वभाव ऐसा है, कौन सुखी कि जिसका पड़ोसी दुखी। वो दुखी है, हम सुख का अनुभव करते, फिर नहीं बात बनेगी, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो हम दुखी होंगे, फिर तो हम परेशान होंगे। क्योंकि जो कुछ हम देने वाले हैं वही हमको प्राप्त होने वाला है। यह सामान्य सिद्धांत है, कोई बहुत बड़ा लॉज, बहुत बड़े मंत्र की जरूरत नहीं है। बस समय में रहते हुए यही बात आप सबसे कहना चाहता हूं। बहुत परेशानी भरा समय आपने और हमने देखा है। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने प्रियजनों को भी खोया है। बहुत गलत समय रहा है, बहुत दुख भरा समय रहा है। लेकिन इस दुख भरे समय